हाँ देखिए बेटा, ये आपका जो करंट मेंटेन कर रहा है ये इस तरह से, तो जितना चार्ज आ रहा है उतना ही इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना? तो बैटरी कभी भी चार्ज नहीं दे रही है। समझ रहे हैं आप? जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज इधर हो रहा है। बैटरी कभी भी चार्ज नहीं देती है, खुद ही न्यूट्रल होती है, खुद के पास चार्ज नहीं होता है बेटा। कहाँ से देगी? चार्ज कंजर्व रहता है ना। ये कोई चार्ज नहीं देती है बैटरी किसी को भी, हमेशा ध्यान रखेंगे। बैटरी बस इधर से उधर चार्ज शिफ्ट कर देती है। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर शिफ्ट हो रहा है तो ध्यान रखिए, करंट नहीं बनाई है मैंने, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। कन्वेंशनली हमने करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट माना है। तो इस तरह से आई चलेगी। तो आपको इस प्रोसेस से ये समझ में आ गया है कि बैटरी इधर का चार्ज उधर शिफ्ट करती है, खुद चार्ज नहीं देती है बेटा। ठीक है ना? तो ये करंट अगर आई इस तरह से फ्लो करा रही है तो हमेशा बैटरी के एक टर्मिनल से अगर आई निकल गई तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर I1 बना दें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं कुछ ना। ठीक है ना? बैटरी से जितनी चार्ज निकल के जाना है उतना ही चार्ज आना है, उसी को तो यहाँ शिफ्ट करना है, उतना ही बैटरी फोर्स वर्क करेगा। ठीक है ना? कि आपके जितना आया उतना इसने इधर फेंक दिया, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करता रहेगा और एक करंट इसमें मेंटेन रखेगा। बट इसमें हमारा बिना खर्चे के ये करंट नहीं चल पा रहा है क्योंकि बैटरी फोर्स को यहाँ पर वर्क करना पड़ रहा है। हाँ सरबजीत, आप पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? बात क्लियर है क्या आपको? जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता मैं इधर आई दिखा दूं, इधर I1 दिखा दूं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि बैटरी ने कितना वर्क किया, कितनी रेट से बैटरी यहाँ पर वर्क कर रही है। ठीक है? तो क्योंकि आपको एनर्जी की कॉन्सेप्ट 11th में ही बता दी गई थी आपको। ठीक है ना? एक वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ाई गई थी आपको। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि बैटरी ने कितना वर्क किया है। ठीक है? तो इस करंट मेंटेन की प्रोसेस में वर्क डन बाय बैटरी मैं निकाल रहा हूँ, देखो आप। वर्क डन बाय बैटरी। तो आज आपके काफ़ी डाउट्स खत्म हो जाएंगे बैटरी को लेके। ठीक है ना? और फिर आप कैपेसिटर की चार्जिंग प्रॉपरली समझ पाए। वो मेरे को समझानी थी इसलिए मुझे ये बताना पड़ा, नहीं मैं क्यों बताता। ठीक है ना? V = IR तो आप लगा ही रहे हैं, तो करंट के क्वेश्चन हो ही जाने थे। बट मेरा टारगेट है कि मैं कैपेसिटर की चार्जिंग आपको समझा पाऊँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, आपका एक प्लस टर्मिनल है, एक आपका माइनस टर्मिनल है। और आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर आते जा रहे हैं और इधर से जाते जा रहे हैं इस तरह के। देखिए मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ने करंट उल्टी बना दी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? ये मैं इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अभी मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? मान लो सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शिफ्ट हुआ तो बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा। तो ये आपकी कांस्टेंट मेंटेन रहती है। इस डिफरेंस में मान रहा हूँ कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज नहीं हुई। ठीक है ना? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, जिसको आपने पढ़ेंगे भी, इलेक्ट्रिक करंट में ड्रिफ्ट स्पीड बोल देते हैं। तो आपका वर्क डन बाई बैटरी, तो उस इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। ठीक है? और इस प्रोसेस में उस पे वर्क कौन से कर रहे हैं? केवल दो फोर्सेस हैं बेटा, तीसरा कोई फोर्स नहीं है बैटरी के क्रॉस जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं। एक तो बैटरी वर्क कर रही है और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। ठीक है ना? एक कौन वर्क कर रहा है? आपका बैटरी वर्क कर रही है और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे आया नहीं। ठीक है? तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, दोनों के वर्क का सम क्या है? जीरो है। तो बैटरी का वर्क कितना होगा? बैटरी का वर्क होगा आपका नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने जितना वर्क किया है उसका नेगेटिव किसके बराबर होगा? बैटरी के वर्क के बराबर होगा। क्लियर है बात आपको? वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कैसे लिखें? अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क लिखना आता है, क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क यही है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से उस टर्मिनल पे चला गया, इसको नाम भी दे देते हैं अपन, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन आपका ए टर्मिनल से बी टर्मिनल तक चला गया
तो उसका जो फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं, क्यू इंटू पोटेंशियल। किसी भी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो ऐसे ही लिखेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो आपका फाइनल बी टर्मिनल है तो वहाँ का पोटेंशियल चार्ज माइनस ई माइनस इनिशियल पर आपका क्या लिखोगे, क्यू इंटू वी ए। तो आपका ये कितना आ गया, ए इंटू वी ए माइनस वी बी आ गया। ठीक है ना। तो आपका वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया, वर्क डन बाय बैटरी आ गया आपका ई इंटू वी ए माइनस वी बी, एक इलेक्ट्रॉन के। ठीक है ना। अब आपके अगर क्यू चार्ज फ्लो करा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन इधर करा रहे हैं, उसका मतलब ये भी है कि इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए क्यू चार्ज फ्लो होता है, तो क्यू चार्ज के फ्लो होने में, क्यू चार्जेस फ्लो थ्रू द बैटरी, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा, अगर एन इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, इफ स्मॉल क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी, इफ स्मॉल क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी, मतलब वो नंबर ऑफ, मान लो एन इलेक्ट्रॉन्स है तो एन इंटू ई क्यू चार्ज हो जाएगा। अगर मान लो एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा दिए बैटरी ने, तो उसने कितने चार्ज फ्लो करा दिया, एन इंटू ई। ठीक है ना, लिख दूंगे यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, if n charges flow, if n electrons flow, if n electrons flow, तो वर्क डन बाई बैटरी कितना आ जाएगा, n इंटू ई वी ए माइनस वी बी आ जाएगा, अगर आपने n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा दिए। ठीक है ना। n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो वर्क डन बाई बैटरी कितना आ जाएगा, n ई इंटू वी ए माइनस वी बी। और आपका n इंटू ई किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज के बराबर हो जाएगा। अगर टोटल चार्ज क्यू फ्लो करा दिया तो वर्क डन बाई बैटरी कितना हो गया, सो द बैटरी देन वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा। तो कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड से। बहुत सिंपली हम समझ गए बेटा कि वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देन वर्क डन बाय बैटरी किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा आपका Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं क्या कह देता हूँ, EMF कह देता हूँ। तो वर्क डन बाय बैटरी किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इंटू EMF। ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है हमेशा। ठीक है ना। वर्क डन बाय बैटरी किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा आपका चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इंटू EMF। इस तरह से याद रखते हैं इसको। वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू क्या होता है, बहुत काम में आएगा, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। वर्क डन बाई बैटरी है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इंटू EMF ऑफ बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इंटू EMF ऑफ द बैटरी। तो EMF की डेफिनेशन कोई पूछ ले तो क्या है, यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है बल्कि वर्क डन है, जो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है बल्कि क्या है आपका, एक वर्क डन है, यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बैटरी शिफ्ट करने में जो भी वर्क कर रही है। ठीक है। तो ये आपकी थी वर्क डन बाय द बैटरी। अब कोई पूछ ले पावर सप्लाइड बाय द बैटरी क्या होता है, बैटरी ने वर्क तो आ गया, आप किसी का वर्क पता है तो उसकी पावर नहीं निकाल सकते क्या, बताइए कैसे निकालेंगे, पावर सप्लाइड बाय बैटरी क्या हो जाएगी। हाँ, तो आपका ये डब्लू था यहाँ पर क्यू इंटू ई, तो मान लो डी क्यू चार्ज फ्लो हुआ, तो वर्क डन कितना होगा, डी क्यू इंटू ई एम एफ। बताइए अगर डी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू द बैटरी, तो वर्क डन कितना होगा, डी क्यू इंटू ई। तो पावर क्या आ जाएगी, जो पावर की डेफिनेशन है डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो पावर कितनी आ गई, हाँ बिल्कुल, तो यही पढ़ा था आप लोगों ने, बट आपको आज डेरिवेशन समझ में आ गया क्या, देखो डी क्यू बाई डी टी कितना होता है, ई एम एफ आई हो जाता है करंट, तो ई इंटू आई याद रखते हैं। अब ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखेंगे बेटा, भूलने का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है कि पावर सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू ई इंटू आई, एंड वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इंटू ई एम एफ। ठीक है ना। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ही आप चार्ज वो समझ पाएंगे कि जब कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगी तो क्या होगा।
ठीक है ना। इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जैसे हमने निकाल लिया है, इसी में कर देते हैं। तो आपने याद कर रखा है कि आई स्क्वायर आर हीट प्रोड्यूस होती है, ये आपने याद कर रखा है कि आई स्क्वायर आर हीट प्रोड्यूस होती है। तो अभी यहाँ कोई स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। तो सारा वर्क डन बाई बैटरी किसके बराबर हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्क डन बाई बैटरी किसके बराबर हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस के बराबर हो जाएगा। देख लो आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लें आप। जो आ रहा है क्या, जो आपने पढ़ा है कि वर्क डन बाई बैटरी इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस, आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। तो एक बार चेक, हाँ आ रहा है ना, बिल्कुल। ये आपका ई है, ये आपका आर है, आई करंट चल रही है। तो जो आपका आई कितना होता है, ई बाई आर होता है ओम्स लॉ से, ठीक है ना। तो आपने जो वर्क डन बाई बैटरी निकाला, आप क्या कह रहे हैं, ई इंटू आई कह रहे हैं। तो ई की जगह रख दो आई स्क्वायर आर, तो यही क्या होता, अच्छा पावर सप्लाइड बाय द बैटरी ना, पावर निकाली आपने, ई इंटू आई, पर सेकेंड वर्क डन इक्वल टू पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस डेल्टा एच, या इसको कह देते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस कैपिटल आर, हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो आपको ये बैटरी इतनी सिंपल है, ये बात समझ आ गई क्या बेटा, बताइए। ये बैटरी की सिंप्लिसिटी आपको समझ में आ गई, देखो किसी को